तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस की एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग और वहाँ पर सूबी को दिखाया जाता है और वहीं पर ही यंग मास्टर भी खड़ा होता है, जहाँ हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि बस मैंने साइन कर लिया है, अब मुझे वही एलेक्सर चाहिए। ये बात कहते ही वहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, वो एलेक्सर काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम उस एलेक्सर का क्या करोगे। मुझे पता है कि तुम उस एलेक्सर को रिफाइन नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा है कि उसे छोड़ ही दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि सूबी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ सूबी जोर से चिल्लाता है और फिर उस कागज को जमीन पर फेंक कर पाँव के नीचे रोंदने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही लुओ फेंग को समझ आ जाता है कि लड़का काफी ज्यादा गुस्से वाला है, ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, तो जल्दी से ही मुझे मामले को हल कर लेना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो सूबी, इस कागज को तुम कुछ भी नहीं करो। ये कहते ही वो उस कागज को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर ही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो यंग मास्टर खड़ा होता है वो सूबी से कहने लगता है कि सूबी, जो लुओ फेंग है ना, ये 6 मार्शल आर्ट का एक मास्टर है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसे ऐसे धमका नहीं सकते हैं। ये जो तुमने अभी हरकत की है ना, ये इसे काफी ज्यादा बुरी लगेगी। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर सूबी कहने लगता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, लुओ फेंग को मनाना मेरा काम है, मैं उसके लिए एक एलेक्सर को रिफाइन करूंगा और वो एलेक्सर उसे एक गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा, जिससे वो भी खुश हो जाएगा और हम भी। आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या, यहाँ पर हमारे पूरे इस डोमेन को कोई तकलीफ भी नहीं पहुँचा सकता। ये बात कहते ही वहाँ पर हम सूबी को देखते हैं जो कहने लगता है कि प्रेसिडेंट एडी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर एडी कहता है सूबी पूछो तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि एडी, तुमने क्या कभी स्काई फायर के बारे में कभी सुना है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर एडी कहने लगता है क्या स्काई फायर की बात कर रहे हो तुम। जिस पर सूबी कहता है कि हाँ एडी, मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ। जिस पर एडी कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा पुरानी बात है और इस बात को तो काफी अरसा हो गया है, अभी तक किसी ने भी 2 सालों तक उसका नाम भी नहीं लिया और आज तुम अचानक आके उस स्काई फायर के बारे में क्यों जानना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही एडी कहने लगता है कि ये एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस ट्रेजर है और इस ट्रेजर की पावर्स इतनी ज्यादा है कि अगर इस ट्रेजर को किसी ने भी हासिल कर लिया तो इस पूरी दुनिया पर भी अपना राज्य चला सकता है। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि एडी कहने लगता है कि अगर तुमने स्काई फायर जैसी पावरफुल ट्रेजर को देखना है तो कल हमारे लिंगबाओ माउंटेन में एक फंक्शन है और उसमें सारे किस्म के ट्रेजर आएंगे, तो तुम्हें मैं वो स्काई फायर ट्रेजर से रिलेटेड एक ट्रेजर है वो भी दिखा दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये कहते ही वहाँ पर हम सूबी को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि प्रेसिडेंट एडी, क्या आप मुझे उधर अंदर ले जाने के लिए टिकट लेकर देंगे प्लीज। जिस पर हम देखते हैं कि एडी कहने लगता है कि सूबी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे खास मेहमान हो और तुम मेरे साथ ही चलोगे, तुम किसी किस्म की भी चिंता मत करो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं ली एक एसोसिएशन हर्बल पेपर को निकाल लेता है, उस पेपर को सीधा जाकर प्रेसिडेंट एडी को दे देता है और कहता है कि इसके बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं। जिस पर प्रेसिडेंट एडी को देखते हैं जो उस पेपर को देखकर कहने लगता है कि तो जोनदान रिफाइनिंग मटेरियल के लिए उस पे अल्केमिस्ट का प्रोसेस लिखा हुआ है, अगर मुझे ये बताओ कि ये चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर सूबी कहने लगता है एडी, मैं कुछ टॉप एलेक्सर को रिफाइन करना चाहता हूँ और उनकी पावर्स को देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए चुनकर अपने लिए खास किस्म के एलेक्सर को रिफाइन कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी पावर्स को और अपनी एनर्जी को भी और ज्यादा मजबूत बना सकूं। इस बात को सुनकर वहीं पर ही हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एडी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि सूबी, तुम काफी ज्यादा आगे जा रहे हो दिन ब दिन, और अगर तुम इसी तरह ही अपने एलेक्सर्स को रिफाइन करते रहे और उनकी पावर से कल्टीवेट करते रहे तो तुम काफी ज्यादा आगे जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर हम साथ में जो खड़ी लड़की को देखते हैं जो सूबी के पास खड़ी होती है, तभी वो प्रेसिडेंट एडी उससे कहता है कि मूली जल्दी से जाओ हमारे उस ट्रेजर एरिना में और वहाँ पर सूबी को भी ले जाओ, और वहाँ पर काफी किस्म की एल्केमिस्ट पड़ी हुई हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा एलेक्सर भी हैं, किसी किस्म का भी एलेक्सर अगर सूबी को चाहिए हुआ तो वो इसे दे दो और अगर इसे कुछ भी जरूरत हुआ तो मुझे आकर बता दो, तुम इसे ले जाओ। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही मूली कहती है कि ग्रैंडपा जैसा आप कहें आ जाओ सूबी। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, हाँ एडी कहने लगता है कि क्या इसे ऐसे ही ले जाओगी, कुछ खाने पीने का क्या नहीं पूछोगी। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही मूली कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें ग्रैंडपा। जिस पर हम देखते हैं वहाँ से वो एडी चला जाता है और वहीं पर
पर ही सिर्फ मूली और सूबी बच जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि सूबी को वहीं पर ही मूली बिठाती है और कहती है कि तुम क्या पीना पसंद करोगे, जिस पर वो कहता है कि मुझे जूस पिला दो। हाँ, हम मूली को देखते हैं जो वहीं पर ही सूबी को जूस देती है और कहती है कि सूबी मैं तुमसे अल्केमी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछूं या नहीं, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये शायद अच्छा होगा भी नहीं। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहीं पर ही सूबी कहने लगता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकती हो। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही मूली कहने लगती है कि सूबी मैं 3rd लेवल के एलेक्सर को रिफाइन कर रही हूँ, मगर जब भी मैं उसके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तो वो फायर मेरे काबू में नहीं आता और मेरे हाथों से निकल जाता है, और मुझे डर लगता है कि कभी भी ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या मेरे सामने अगर कोई दूसरा भी प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्लीज मेरी मदद करो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपने उस फायर टेक्निक पर कंट्रोल पा सकूं। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर सूबी कहने लगता है कि मैं ऐसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे सामने उसी टेक्निक को यूज करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम मूली को देखते हैं जो कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी मूली वहाँ पर अपनी उस फायर टेक्निक का यूज करते हुए सूबी को दिखाती है, और तभी सूबी कहता है कि ठीक है रुको, मैं भी तुम्हें अपनी एक टेक्निक दिखाता हूँ। तभी सूबी भी वहाँ पर अपनी फायर टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही वो अपनी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा एनर्जेटिक फायर को वहीं पर ही यूज करके अपने कंट्रोल में लाकर अपने हैंड में कर लेता है, जिसे देखकर मूली पहले तो काफी ज्यादा चौंक जाती और खुश भी होती है। तभी वो कहने लगती है कि ब्रदर सूबी प्लीज मुझे भी इसके बारे में सिखाएं और मुझे भी इस तरह फायर पर कंट्रोल करना सिखाएं। अगर मैं सीख गई तो मैं एक दुनिया की काफी ज्यादा अच्छी केमिस्ट बन सकती हूँ, वो भी आपकी तरह। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहने लगता है कि मूली मेरी बात सुन, तुम्हें सबसे पहले अपनी पावर्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, अदरवाइज तुम कभी भी एक अच्छी अल्केमिस्ट नहीं बन सकोगी, क्योंकि अगर किसी से भी तुम्हारी फाइट हो गई तो तुम अपनी पावर्स को अपनी मुताबिक कभी भी यूज नहीं कर पाओगी, और इससे तुम्हारे सामने वाला जो एनिमी होगा उसे ये समझ आ जाएगा कि इसकी क्या क्या कमजोरियां हैं और वो तुम्हारा फायदा भी उठा सकता है। तो इसीलिए मेरी बात सबसे पहले अपनी फायर टेक्निक कंट्रोलिंग पर काम करो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मूली काफी ज्यादा ही परेशान होती है और वो कह रही होती है कि फिर मैं आखिर इस कंट्रोलिंग को कैसे सीखूंगी। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि वैसे तो मैं अपनी टेक्निक या अपनी किसी भी कंट्रोलिंग पावर के बारे में किसी को भी नहीं बताता, मगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कंट्रोलिंग के बारे में कुछ टिप्स दे ही दूंगा। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर मूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि थैंक यू ब्रदर सूबी, आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। जिस पर हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहीं पर ही दूसरे सीन में हमें एडी को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लोग अभी तक यहीं पर ही हो, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए मेडिसिन और हर्बल यहीं पर ही ले आया। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट एडी, और जाकर उन हर्बल्स को और एलेक्सर्स को देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही एडी एक सबसे ज्यादा अच्छा एलेक्सर निकालता है और कहता है कि ये एलेक्सर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हें इस एलेक्सर को ले लेना चाहिए। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये एलेक्सर कितने का है मास्टर एडी, और इसके लिए प्लीज मुझे डिस्काउंट भी दे देना। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही प्रेसिडेंट एडी कहने लगता है कि सूबी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस पर 20% ऑफ रख रहा हूँ और मैं तुम्हें इसे मिलियन गोल्ड कॉइन्स पर दे दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सूबी चौंक जाता है और कहने लगता है कि मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो मेरे पास नहीं होंगे, फिर मैं क्या करूँ। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर जो मूली खड़ी होती है वो कहने लगती है कि सूबी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे उस कंट्रोल टेक्निक के बारे में बताया और उसे सिखाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी सी तो कुर्बानी दे ही सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ पर सूबी पहले तो खुश हो जाता है, मगर ठीक है तुम मेरी जगह अभी दे दो, लेकिन जब मेरे पास बाद में पैसे हुए तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा मूली। जिस पर हम मूली को देखते हैं जो वहीं पर ही वो मिलियन गोल्ड कॉइन निकालती है, दे देती है वहाँ पर प्रेसिडेंट एडी को, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ही वो फेंग की भी एंट्री होती है जिसके पास एक बहुत बड़ी बकेट होती है। तभी वो उसमें काफी ज्यादा हर्बल और मेडिसिन लेकर आता है, जहाँ वो ये कहता है कि ये हर्बल्स और मेडिसिन काफी ज्यादा काम की हैं, तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, ये तुम्हारी पावर्स को और कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव करवाएंगी और तुम्हें कल्टीवेट करने में भी मदद करेंगी। जिस पर हम देखते हैं इन सारी बातों को सुनकर सूबी वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मुझे कल्टीवेट करना होगा और मुझे कल्टीवेशन के लिए कोई ना कोई जगह जरूर चाहिए होगी और मुझे वहाँ पर कुछ एलेक्सर्स को भी रिफाइन करना होगा, तो चले कहीं पर मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ मैं अपनी इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं। तभी हम देखते हैं वहीं पर जो प्रेसिडेंट एडी होता है वो उसे एक फॉर्मेशन के पास ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर बैठकर तुम कल्टीवेट भी कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो किसी भी एलेक्सर को रिफाइन भी कर
सकते हो। और तभी हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी अपने एलेक्सर रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा एलेक्सर को मिलाकर वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज करता है और वहीं पर ही वो न्यू एलेक्सर भी रिफाइन करने की कोशिश करता है, जहाँ हम देखते हैं इस सारे प्रोसेस में सूबी की काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है अगर वो हार नहीं मान रहा होता। और इसी सीन में इस सारे चीजों को देखकर लुओ फेंग कहने लगता है कि इस लड़के में इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई हैं और ये किस किस्म की एनर्जी का यूज कर रहा है। यहाँ पर तो कितने डिफरेंट कलर के एनर्जी एलेक्सर्स आ गए हैं, इनके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है और ना ही देखा है। जिस पर हम देखते हैं इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर प्रेसिडेंट एडी भी खुद भी काफी ज्यादा ही परेशान होता है। और इसी सीन के साथ हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी अपनी एक फायर टेक्निक का यूज करता है और फायर टेक्निक को मर्ज कर देता है। हाँ, इस मर्जिंग प्रोसेस को देखकर एडी कहने लगता है कि ये बात तो नामुमकिन है, ये कैसे इतनी ज्यादा फायर को एक साथ मर्ज कर देता है, ये तो नामुमकिन सी बात है। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही लुओ फेंग भी कहने लगता है कि मुझे 10 इयर्स हो गए हैं मगर मैंने इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आज तक नहीं देखी अपनी पूरी अल्केमी हिस्ट्री में। वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो काफी ज्यादा एलेक्सर को रिफाइन कर चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि एलेक्सर रिफाइनिंग प्रोसेस को वहां पर देखकर लुओ फेंग कहने लगता है कि इस लड़के में कोई ना कोई मैजिकल पावर या डीमन किंग पावर जरूर है, इस पर ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा है। वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो काफी ज्यादा कोशिशों के बाद वहां पर काफी ज्यादा एलेक्सर को रिफाइन कर लेता है और तभी वो एलियन पेड़ एलेक्सर को भी वहां से निकाल लेता है और उससे भी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। जहां हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर सभी के सब वहां काफी ज्यादा चौंक चुके होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार सूबी न्यू एलेक्सर को रिफाइन कर लेता है, जिन्हें देखकर वहां लुओ फेंग, मूली और वहां प्रेसिडेंट एडी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़के में कोई ना कोई पावर या कोई ना कोई दूसरी शक्तियां जरूर हैं, इसने ऐसे आखिरकार कैसे किया। और वो लोग हैरानी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तो इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।